दिश्च गुरु परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद राधा कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद तत्व जिज्ञासु महानुभाव, कुछ देर हम गुरु की कृपाओं का स्मरण करें। कीर्तन के द्वारा उनके चरणों में हम नमन करें। पश्चात गुरुवर की असीम कृपाओं पर हम एक बार पुनः विचार करें कि गुरुवर ने हम जीवों पर क्या कृपाएं की हैं। सर्वप्रथम उन चरणों में हम सब नमन करें। मेरे पश्चात आप सभी लोग गाएंगे। प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर, प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर, प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर, प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर। जोई श्री गुरुवर सोई श्री गिरिधर, जोई श्री गुरुवर सोई श्री गिरिधर, जोई श्री गुरुवर सोई श्री गिरिधर, जोई श्री गुरुवर सोई श्री गिरिधर। प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर, प्रथम नमन गुरुवर
पुनि गिरिधर हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर। 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 अंतःकरण पात्र पावन कर। अंतःकरण पात्र पावन कर। अंतःकरण पात्र पावन कर। अंतःकरण पात्र पावन कर। प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर। प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर। करहु कृपालु कृपा मोह पर। 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 तन मन धन अर्पण चरणन 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 पर। प्रथम नमन गुरुवर पुनि गिरिधर। 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 बोलिए श्रीमद् सद्गुरु
सरकार की जय। जगत गुरुत्तम 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय। कृपावतार कृपालु महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग कृपया सावधान हो जाएं। हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर। गुरु और भगवान की कृपा समस्त जीवों पर सदा एक समान हो रही है। हमारे गुरुदेव विश्व के पंचम मूल जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, इनका तो नाम ही कृपालु है। कृपालु का अर्थ होता है कृपा लुटाने वाला, जो सदा समस्त जीवों पर कृपा लुटा रहे हैं। चाहे कोई सद्भावना से आए, चाहे कोई दुर्भावना से आए, सबको इन्होंने हृदय से लगाया, सब पर इन्होंने समान रूप से कृपा ही की। इनके तो अंदर बाहर सर्वत्र मानो कृपा का ही बना हुआ है, कृपा का ही साक्षात रूप है, कृपा की ही मूर्ति है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज। सोते जागते हर क्षण केवल एक ही चिंतन, कैसे जीवों पर कृपा करूं। यही उनका एकमात्र कार्य था, जीवों पर कृपा करना, और सदा वो जीवों पर कृपा लुटा रहे हैं। ये कृपाएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, लेकिन फिर भी उन कृपाओं को प्राप्त करके भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसका एक ही कारण है कि हमने उनको वास्तव में कृपालु माना ही नहीं, हमने उनके वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं। देखिए, भगवान और महापुरुष ये दोनों अकारण करुण हैं। अकारण करुण माने बिना मूल्य लिए कृपा लुटाने वाले। सकारण करुण तो सारा संसार है। संसार में आप एक व्यापारी के पास जाते हैं, आप उसको 1000 रुपए देते हैं, बदले में वो 1000 रुपए का सामान आपको दे देता है। आप घर बैठे बैठे ही उसको फ़ोन करते हैं ठाठ से, आप कहते हैं भाई आपकी दुकान में वो जो 50,000 की साड़ी हमने देखी थी वो बड़ी पसंद आई हमको, तो ऐसा करो वो भिजवा दो हमारे घर। हाँ, वो दुकानदार वो बाकायदा साड़ी आपके घर पर छोड़कर जाता है, हाँ, लेकिन बदले में मूल्य भी ले लेता है। तो ये कहलाती है सकारण करुणा, कृपा, यानी वो मूल्य लेता है बदले में। लेकिन हरि और गुरु बिना मूल्य के ही जीवों पर कृपा लुटाते हैं, कोई मूल्य नहीं लेते वो उस कृपा का। एक ही कार्य है उनका, जीवों पर कृपा करना। तो हमको कोई महापुरुष मिल गया, गुरु रूप में हमने उनको प्राप्त किया। भगवान और महापुरुष, हाँ देखिए, इनमें कोई भेद नहीं होता। तमाम वेदों शास्त्रों में भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु को मेरा ही रूप मानो, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है, कभी ये भेद बुद्धि ना आने पाए। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी कहा, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र का 41वां सूत्र, कि भगवान और उनके भक्त महापुरुषों में कोई भेद नहीं होता। आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत कर्हिचित्, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक भागवत में भी भगवान कहते हैं, आचार्यम माम, आचार्य को मुझे ही जानो, अरे मैं ही हूं तुम्हारे गुरु के रूप में।
मुझमें और उनमें कोई भेद मत मानना, ये प्राकृत बुद्धि, ये माइक बुद्धि का प्रकाश उन महापुरुषों पर मत डालना। जैसे माइक बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार से महापुरुषों को भी नहीं समझा जा सकता। तो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, उस गुरु के रूप में उनको मेरा ही रूप मानो। तमाम जगह तमाम वेदों शास्त्रों में प्रमाण है। बल्कि हमारे लाभ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तब तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं नास्ति तत्वम गुरोह परम, तत्वम गुरु समम नास्ति। कोई तत्व गुरु से परे नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तत्व गुरु तत्व है। तो भगवान और महापुरुष ये दोनों एक ही हैं। जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान उसको अपनी समस्त शक्तियां दे देते हैं। अपना दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान, अपनी सारी प्रॉपर्टी भगवान उन महापुरुषों को दे देते हैं। बल्कि भगवान तो यहां तक कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास बन जाता हूं। भागवत में कहा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उन महापुरुषों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। सोचिए, वो भगवान जो बड़े बड़े ज्ञानियों की समाधि में भी नहीं जाते, बड़े बड़े परमहंसों की समाधि में नहीं जाते, ऋषि मुनि युगों तपस्या करते हैं कि एक बार समाधि में उनकी झलक मिल जाए, लेकिन उनकी समाधि में भी भगवान नहीं जाते। वो भगवान भक्तों के पीछे, महापुरुषों के पीछे पीछे चलते हैं उनकी चरण धूलि पाने के लिए, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है गुरु, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है महापुरुष। कभी हमने ये विचार किया कि कौन सी पर्सनैलिटी हमारे सामने खड़ी है? अरे वो हमारे सामने खड़ा भी क्यों होंगे, उनको क्या पाना है? जो परिपूर्ण हो चुके, आनंदमय हैं, सदा सदा वो दिव्य प्रेम में डूबे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को क्या आवश्यकता है कि वो संसार में आए, हमारे सामने खड़े हो? ये उनकी अकारण कृपा ही तो है, जो वो हम जैसे जीवों के सामने आकर खड़े हुए, हमारी ओर देखा, हमको देखकर मुस्कुराए, हमसे हमारा हाल चाल पूछा। देखिए, संसार में एक बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहता। हाँ, कोई बड़ा व्यक्ति हो, रौबदार सेठ जी हैं, कोई छोटा व्यक्ति मजदूर हो, तो वो उससे बात नहीं करना चाहता, संबंध नहीं रखना चाहता, उसको छूना नहीं चाहता। एक गंदा है। और यहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी उन्हीं का ही स्वरूप है गुरु, लेकिन कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, कितने प्रेम से वो हमारी ओर देखते हैं, हमसे बातें करते हैं। हमको हृदय से भी लगाया उन्होंने। देखिए,
एक प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए सड़क पर जा रहे हों और तमाम लोग खड़े हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं तो कहीं देखने को एक झलक मिल जाए। वहीं उसी कतार में एक मजदूर भी खड़ा है, बड़ा आतुर है देखने को प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे दिखते हैं। अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने उसको देखा और देखकर अपनी कार रुकवा दी और कार से उतर कर जाते हैं उस मजदूर के पास। अरे फटीचर है, गंदे मैले कुचैड़े कपड़े पहने हैं, शरीर से उसकी बदबू भी आ रही है, गंवार व्यक्ति है, धूल धूसरित शरीर है उसका। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उतर कर जाए और जाकर उससे हाथ मिला ले, तो आप कल्पना कीजिए वो कितना खुश होगा। अरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे हाथ मिलाया, विभोर हो जाएगा वो तो। और मान लीजिए कहीं फोटो खिंच गई, प्राइम मिनिस्टर ने फोटो खिंचवा ली उसके साथ, अरे तब तो फिर देखिए ओ गांव गांव में घूमता है, सबको बताता है प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे हाथ मिलाया, मुझसे। गांव का गंवार व्यक्ति बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और फोटो खिंच गई तब तो वो कलेक्टर को भी रौब दिखाएगा, हाँ अरे प्राइम मिनिस्टर हमारे जानने वाले हैं, देखो हमारे साथ फोटो है। तो संसार में एक बड़े व्यक्ति से कोई छोटा व्यक्ति मिलता है या उसको ये छोटी सी चीज मिल जाए, वो इतना विभोर रहता है। और हमको तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी ही गुरु रूप में मिल गए। अरे दर्शन तो हमको मिला ही, उन्होंने हमसे बातें भी की। हमने क्या ये रियलाइज किया कि कितनी बड़ी उन्होंने कृपा की है, क्या मूल्य दिया था हमने उनको। अरे क्या मूल्य हम जीव दे सकते हैं उन महापुरुषों को। जो कुछ हमारे पास है सब गंदा गंदा है, क्या दे सकता है कोई जीव। शरीर हमारा गंदा, नव द्वार से युक्त, रोम रोम से गंदगी निकलती है इस शरीर से। नवों द्वारों से तो गंदगी निकल ही रही है, शरीर के एक एक रोम से पसीना बहता है, कितनी बदबू होती है उसमें, ऐसा गंदा शरीर है हमारा। मन, हाँ मन तो अनादिकाल का बिगड़ा हुआ, पाप युक्त, बुद्धि और बिगड़ी हुई। तो हमारे पास ऐसा कोई सामान तो है नहीं जो हम उन महापुरुषों को दे सके। क्या मूल्य हमने दिया था जो उन्होंने हम पर इतनी कृपाएं की, हमारे साथ इतना परिश्रम किया, हमारे सामने खड़े हो गए। ये असीम कृपा है उन महापुरुषों की, गुरु की असीम कृपा है जो उन्होंने हम लोगों को अपनाया है। लेकिन यही बातें हम लोग रियलाइज नहीं करते और यही कारण है कि महापुरुष को प्राप्त करके भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। एक बार हरिदास जी और जयदेव जी दोनों मिले तो हरिदास जी ने जयदेव जी से पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे। जयदेव जी ने कहा अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो बस समझ लो भगवान मिल गए। हाँ, महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं। तो किसी को महापुरुष मिल गया इसका मतलब उसको भगवान मिल गए। हरिदास जी ने कहा कि अगर महापुरुष मिल गए इसका मतलब भगवान ही मिल गए, तब तो फिर उस जीव को परमानंद प्राप्ति हो जानी चाहिए, भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, सदा के लिए दुख चले जाने चाहिए, सदा के लिए प्रेम की प्राप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? गुरु तो मिल गए, महापुरुष तो मिल गए, लेकिन ये कमाल नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, प्रेमानंद प्राप्ति, माया निवृत्ति तो नहीं हुई। क्यों?
तो जयदेव जी कहते हैं कि देखो, अगर भगवान भी साक्षात तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए ना, तो भी तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। मुरली बजाते हुए तुम्हारे सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्राकृत बुद्धि है, माइक बुद्धि है हमारी, और भगवान दिव्य हैं। तो इसलिए माइक बुद्धि से हमने, माइक इंद्रियों से हमने उनको देखा, उनको समझने का प्रयत्न किया, और इसलिए हम उनको समझ नहीं पाए। वो भगवान हैं ये हमने माना ही नहीं। तो इसी प्रकार से महापुरुष भी हमको मिले, लेकिन हमने उनको महापुरुष माना नहीं, हमने उनको भगवान माना नहीं। तो यही कारण है उनके मिलने पर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। इतनी कृपाएं उन्होंने की, पर फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हमने माना नहीं, विश्वास नहीं हुआ, हमारा दृढ़ विश्वास। जैसे एक बार गौरांग महाप्रभु के पास एक प्रकांड तार्किक पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मैंने आपका खूब संग किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने आप पर उतनी ही शंकाएं भी की, आपकी उतनी ही बुराई भी की। मेरा मन शंका से भरा रहता है। एक बार सोचता हूं आप महापुरुष हैं, लेकिन फिर सोचता हूं अरे नहीं 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 नहीं, महापुरुष तो नहीं है, हाँ लेकिन कोई खास बात इनमें जरूर है। फिर सोचता हूं नहीं नहीं नहीं, महापुरुष तो नहीं हो सकते, हाँ लेकिन कोई विशेष बात तो जरूर है। तो बस ऐसी ही शंका मेरे मन में चलती रहती है सदा। तो मेरा कल्याण कैसे होगा? महाप्रभु जी ने कहा कि भाई देखो, जो शंका करता है उसका उद्धार तो बहुत समय लगेगा, उसके उद्धार में। तो उसने पूछा, महाप्रभु जी कितना समय लगेगा मेरे उद्धार में? तो महाप्रभु जी ने सामने एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ को दिखाते हुए उससे कहा कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, इतने जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हो सकता है। अब इस बात को सुनकर वो इतना विभोर हो गया कि अच्छा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों में मेरा उद्धार हो जाएगा, ये महापुरुष ने कहा है, उनकी वाणी है, हाँ इसका मतलब ये सत्य है और निश्चित मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। ये विश्वास हो गया उसको, पक्का विश्वास कर लिया उसने महाप्रभु जी की वाणी पर, विभोर हो गया। हाँ, जैसे महापुरुष अगर हमसे कह दे कि तू मेरा है, ये आप सभी लोगों का अनुभव होगा। श्री महाराज जी ने जब भी कोई उनके शरण में गया, उनके पास गया, बड़े प्रेम से, जैसे मानो वो हमेशा से हमको जानते हैं, जैसे मानो अनादिकाल से वो हमको जानते हैं, इस प्रकार से वो हमसे मिले पहली बार में ही, और बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, अरे तू तो मेरा है। हमने रियलाइज किया ये कितनी बड़ी बात है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तू तो मेरा है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि हे राम, तू बस एक बार कह दे कि तू मेरा है, बस मैं कुछ नहीं मांगूंगा, न माया निवृत्ति, न दुख निवृत्ति, न आनंद प्राप्ति, कुछ नहीं मांगूंगा, बस तू एक बार कह दे कि तू मेरा है। और ये बात, ये हम सब का अनुभव है। श्री महाराज जी ने हम सब लोगों से कहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों ने रियलाइज ही नहीं किया कि वो क्या कह रहे हैं।
और इसका क्या मूल्य है। अगर रियलाइज कर लिया होता तो भगवत प्राप्ति हो चुकी होती उसी क्षण। तो देखिए, वो तार्किक जो महाप्रभु जी के पास गया था, उसने दृढ़ विश्वास कर लिया कि इन्होंने कहा है मेरा उद्धार इतने जन्मों में हो जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा। वो विभोर हो गया। महाप्रभु जी ने नोट किया कि इसको मेरी वाणी पर इतना विश्वास है। तो देखिए, तुरंत महाप्रभु जी का वाक्य बदल गया। महाप्रभु जी कहते हैं, अरे तेरा उद्धार तो इसी जन्म में हो जाएगा। तुरंत विश्वास हो गया, चूंकि उसको पक्का। महाप्रभु जी का वाक्य बदल गया। तुरंत कहते हैं, अरे तेरा उद्धार इसी जन्म में हो जाएगा। अब ये सुनकर तो वो और पागल हो गया, खुशी से नाचने लगा कि इसी जन्म में मेरा उद्धार हो जाएगा। ये देखकर महाप्रभु जी कहते हैं, अरे तेरा उद्धार तो आज ही हो जाएगा, ले चल मैं तेरा उद्धार कर देता हूं। उसी क्षण उसका उद्धार हो गया। दृढ़ विश्वास, यही विश्वास की हम लोगों के भीतर कमी है। कितना कुछ उन्होंने हमको दिया है, कितनी कृपाएं उन्होंने हम लोगों पर की है, पर उन चीजों का हमने मूल्य नहीं समझा। सब कुछ पाकर गंवाया केवल हमने। जैसे एक व्यक्ति है, उसको एक अंगूठी मिल जाए हीरे की। अब वो जानता नहीं बेचारा ये हीरा वीरा क्या होता है, क्या अंतर होता है कांच में और हीरे में, उसको तो नहीं पता। वो कोई जौहरी तो है नहीं। अब वो उसको ऐसे ही साधारण सी अंगूठी कांच समझ करके घर में पड़ा हुआ है, वो उसका मूल्य नहीं समझ रहा है वो। लेकिन कोई जौहरी आया और उसने उसको बताया कि अरे ये अंगूठी तुम ऐसे वैसे यहां फेंक दिए हो, ऐसे कैसे पड़ी है? अरे ये तो हीरा है, अमूल्य है। अब जब उसने उसका मूल्य जाना, तुरंत वो उसको लॉकर में रखता है। अभी तक पड़ी थी ऐसे ही यहां वहां, लेकिन जैसे ही मूल्य जाना, तुरंत संभाल कर वो लॉकर में रखता है। इसी प्रकार से हम लोग भी अगर मूल्य जान लेते, श्री महाराज जी की वाणी का महत्व हम लोगों ने समझा होता, तो कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, उनको छूना चाहता है। अब प्रेसिडेंट साहब भेष बदल करके, तमाम अपना वो दाढ़ी वाड़ी लगा करके और वो कंबल वगैरह ओढ़ करके, भेष बदल करके, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन करके वो उस व्यक्ति के पास चला जाए जो बड़ा व्याकुल है प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। मैले कुचैले कपड़ों में वो चले जाए और उसको चिपटाना चाहे, तो वो व्यक्ति कहता है, बदतमीज, क्या हमारे पास आ रहे हो, गंदे हो तुम। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं ये कौन सी पर्सनैलिटी है, इसलिए वो अपमान कर रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपने पूरे सूट बूट में तैयार होकर के और वो गार्ड्स वार्ड्स को लेकर के आए और उसको बताया जाए, अरे ये प्राइम मिनिस्टर साहब है, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो मुझे बस एक बार छूना है, एक बार उनको बात करना है, एक बार वो मुझसे मेरी ओर देख ले। देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया। वही प्राइम मिनिस्टर है जो पहले आया था भेष बदल करके, लेकिन चूंकि वो जानता नहीं था इसलिए अपमान कर रहा था। यही हाल हम लोगों का है। जिस भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग इतनी साधना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, भगवान एक बार दर्शन दे दीजिए, वही भगवान, वही राधा रानी गुरु रूप में हमको मिल गई। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। महापुरुष सोचिए, जो अनंत आनंद में लीन रहते हैं, वो अपना वो अनंत आनंद छोड़ करके हमारे कल्याण के लिए हमारे बीच आए हैं।
और हमारे बीच रहना उन महापुरुषों के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाखाने के बीच हमको रख दिया जाए। आपको यदि खाना परोसा जाए और खाने के साथ में पाखाना भी परोस दिया जाए, बगल में रख दिया जाए, आप खाएंगे नहीं वो खाना, छी ना गंदा, उल्टी हो जाएगी आपको, तुरंत खाना भोजन त्याग देंगे आपकी, ये पाखाना रखा है यहाँ पे, कितनी बदबू आ रही है। लेकिन हम लोग पाखाने से भी करोड़ों गुना अधिक गंदा हमारा मन, गंदा शरीर, लेकिन फिर भी महापुरुष ने इसकी परवाह नहीं की कि हमारा मन कितना गंदा है। वो तो ये आशा करता है कि ठीक है, अनंत जन्मों में इसने अनंत पाप किए हैं, लेकिन वो ये आशा करता है कि आगे तो ये अपना सुधार कर लेगा, आगे ये अपनी बिगड़ी बना लेगा, ये मेरे शरणागत होकर साधना कर लेगा। ये विश्वास रखता है महापुरुष, ये विश्वास रखता है हमारा गुरु, और हमको हृदय से लगाता है। हम लोग गंदे जीव गंदगी को देखना नहीं चाहते, लेकिन गुरु हमको हृदय से लगाते हैं। ये कितनी बड़ी उनकी अकारण कृपा है, अकारण करुणा है। तो हम उनको क्या मूल्य दें इस कृपा के बदले में? वो हमसे कुछ लेते नहीं बल्कि केवल देते हैं, लुटा रहे हैं। जितना चाहे लूट लो, जो जितना बड़ा पात्र लेकर जाएगा वो उतना ही लूट लेगा। उन्होंने कभी कोई भेद नहीं किया, ये छोटा व्यक्ति है, ये बड़ा आदमी है, ये अमीर है, गरीब है, ये कौन सी जाति का है, छोटी जाति बड़ी जाति, कभी कोई भेद हमारे श्री महाराज जी ने नहीं किया। हर जाति के, हर धर्म के लोग उनकी शरण में गए, हर प्रांत के, हर देश से लोग उनके पास आए और सबको बराबर समान रूप से उन्होंने अपनाया, सब पर समान रूप से उन्होंने कृपा की। अब जिसका जितना पात्र था उसने लूट लिया। तवे पर पानी डाला जाता है, गरम तवा, उसमें हमने पानी डाला, छन्न करके वो उड़ गया। वही पानी कमल के पत्ते पर पड़ा तो वो मोती की तरह चमकने लगा, हीरे की तरह चमकने लगा। और वही पानी सीप के भीतर पड़ा स्वाति का तो वो मोती बन गया। पानी वही है, पानी में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं था, सब पर उन्होंने समान रूप से कृपा की, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं किया, सब पर समान उन्होंने कृपा की। लेकिन उस कृपा को हमने कितना रियलाइज किया, कितना महसूस किया, कितना हमने समर्पण किया उनके चरणों पर, ये हमारी कमी थी। महापुरुष की कोई कमी नहीं है। हम लोग कहते हैं अजी 40 साल से हम सत्संग कर रहे हैं, ओ गुरुजी के पास जा रहे हैं, लाभ तो हुआ नहीं हमारा। हाँ, लोग कहते हैं बड़े पहुंचे हुए गुरुजी हैं, हमारा तो कल्याण किया नहीं उन्होंने, हम पर तो कृपा हुई नहीं उनकी। तो देखिए, ये कमी महापुरुष की नहीं है, कमी हम लोगों की है। हमने अपना पात्र ही उल्टा कर रखा है। कोई एक घड़ा हो और उस घड़े को आप औंघा कर रख दें, उल्टा करके रख दें आंगन में बाहर, और मूसलाधार वृष्टि हो रही है। हाँ, जैसे द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत धारण किया था भगवान ने, उस समय जैसी मूसलाधार वृष्टि हुई थी, मूसल के बराबर मोटी धार गिरी थी। हाँ, वैसी वर्षा हुआ करे, 7 दिन नहीं 7 युग हुआ करे। लेकिन फिर भी आपने जो पात्र रखा है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो पात्र ही उल्टा कर रखा है।
पात्र को सीधा कर दीजिए, बस पानी उसमें चला जाए, प्रवेश हो जाए। तो हम लोगों ने भी पात्र उल्टा कर रखा है। विमुख हैं हम, सन्मुख होना होगा। सन्मुख होना माने शरणागत होना होगा। गुरु की बुद्धि से बुद्धि को जोड़ना होगा, मन का समर्पण करना होगा, विश्वास करना होगा उनकी वाणी पर। एक वाक्य उन्होंने हमसे कह दिया, बस उस एक वाक्य का ही आप चिंतन करते रहिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, शबरी के यहाँ भगवान गए तो कोई 10-20 दिन तो वहां रहे नहीं थे शबरी के यहाँ। 1 सेकंड का संग वो पर्याप्त है। उस 1 सेकंड का ही हम महत्व समझ करके बस उसका चिंतन करते रहे, विभोर हो जाएं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिनके पीछे स्वयं भगवान चलते हैं, और वो पर्सनैलिटी वो हमारे कल्याण के लिए हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। इतना उन्होंने हमको हमारे साथ व्यवहार किया, इतनी कृपाएं की, अपना दर्शन दिया, अपनी सेवाएं हमको प्रदान की। बस ये चिंतन अगर कोई जीव करता रहे कि कितनी बड़ी कृपा गुरु ने की है, तो उसको और कुछ नहीं करना, कोई साधना, कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है। 1 सेकंड का उनका दर्शन ही पर्याप्त है। कोई कहे कि भाई हमने तो उनके अवतार काल में उनको देखा नहीं, वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनको महापुरुष के अवतार काल में उनका संग करने का सौभाग्य मिला। आज तमाम ऐसे जीव हैं जो तरस रहे हैं, जो पछता रहे हैं कि काश उनके अवतार काल में हम उनके साथ होते। लेकिन देखिए, जो अवतार काल में साथ थे उनका क्या हाल है। इतने इतने वर्षों साधना की, सामने बैठकर गुरु ने साधना कराई, लेकिन अपने अहंकार में ठलाते रहे हम, रियलाइज नहीं किया। तो कोई ये ना सोचे कि हमको तो दर्शन नहीं हुआ, हमने तो उनको देखा नहीं। देखिए, आज साइंस के युग में हम लोगों के पास इतना सामान है, इतना मैटर है। श्री महाराज जी के तमाम प्रवचन हमारे पास हैं, सब वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, सब कुछ है। हम टीवी पर उनका प्रवचन सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी वाणी हमारे कानों में जा रही है। महापुरुष की वाणी, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे भीतर प्रवेश करके हमारे अनादिकाल के पाप को भस्म कर दे, बशर्ते हम उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करें, उसका महत्व रियलाइज करें। कबीरदास जी से कुछ लोगों ने कहा कि कबीरदास जी, ये क्या बात है, हम काशी के विद्वान पंडित, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, हम वेद शास्त्र की बात बोलते हैं, प्रमाण देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वाणी का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आप एक साधारण सी भाषा में एक साधारण सी बात बोल देते हैं और लोग दीवाने होकर आपके पीछे भागते हैं। ऐसी क्या बात है? तो कबीरदास जी कहते हैं, तुम कहते हो कागज की लेखी, पढ़ी लिखी बातें जो किताब से पढ़ लिया है, अनुभवहीन, केवल रट लिया और बोल रहे, तो तुम कहते हो कागज की लेखी, और मैं कहता हूं निज आंखों की देखी। यानी महापुरुषों की वाणी इतनी बलवान होती है क्योंकि वो अनुभव के बाद बोली गई बातें हैं, जो उनका अनुभव उन्होंने किया है, जो आनंद उन्होंने पाया है, जो रस उन्होंने पाया है, उसके आधार पर वो प्रमाणित और अनुभव से युक्त होता है।
इसीलिए महापुरुष की वाणी सीधे हृदय में उतर करके हृदय में को परिवर्तित कर देती है। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो उनका संग नहीं पाया, देखिए आपके पास आज वो निधि है। श्री महाराज जी ने जो इतने प्रवचन, इतने महत्वपूर्ण प्रवचन दिए, जो ज्ञान दिया है, वो भंडार है हमारे पास। दिन रात हम सुन रहे हैं उसको। तो अगर कोई उस वाणी को ही, श्री महाराज जी की वाणी को ही कोई ध्यान पूर्वक सुने, इस विश्वास के साथ कि ये स्वयं भगवान की वाणी है, अगर उस वाणी को कोई ध्यान पूर्वक सुने तो वो तुरंत हृदय में उतर करके आपके हृदय को परिवर्तित कर देगी। अंदर का मैल तुरंत जलकर नष्ट हो जाएगा। इतनी शक्ति होती है उनकी वाणी में। तो कोई ये ना सोचे कि हमको तो वो मिले ही नहीं। अरे आप उनको देख सकते हैं, तमाम प्रवचनों में, वीडियोस में तमाम उनकी निधि हमको आज प्राप्त है। उसमें हम उनको देख सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं। और फिर देखिए, गुरु तत्व ये कोई ऐसा तत्व नहीं है कि हाँ गुरु चले गए, शरीर समाप्त हो गया तो गुरु समाप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। जैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, उसी प्रकार से गुरु भी सदा अपने शरणागत जीवों के साथ साथ रहते हैं। भीतर बैठे हुए हर क्षण अपने शिष्य को भीतर से संभाले रहते हैं। कभी कोई ये ना सोचे कि वो साथ नहीं है या उन्होंने साथ छोड़ दिया। ये तो जब आप शरणागति करेंगे, जब आप उनकी आज्ञाओं के अनुसार साधना करेंगे, ये स्वयं आपको अनुभव होगा कि हर पग पग पर वो गुरु हमको संभाले हुए है, हाथ पकड़कर हमारे चल रहा है। हमारे भयंकर भयंकर प्रारब्धों से वो लड़ रहा है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना परिश्रम गुरु करते हैं हम जीवों पर। ये तो जब भगवत प्राप्ति होगी किसी जीव को, तभी वो समझ पाएगा कि गुरु ने क्या किया है उसके लिए। और जब ये जानेगा तो जानते ही उसको सबसे पहले हार्ट अटैक आएगा। महाराज जी ये वाक्य कहते थे कि जब भगवत प्राप्ति होगी और तुम ये जानोगे कि गुरु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसी क्षण तुमको हार्ट अटैक आएगा। ये सोचकर कि मैं अधम, मैं पापी जो हर क्षण पाप करता रहा, गुरु के भी खिलाफ सोचता रहा, गुरु के सामने बैठकर हमने उनके खिलाफ सोचा है कई बार। वो नोट कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी क्षमा करते रहे। इतनी कृपा की, हमारे प्रारब्धों से लड़ते रहे हर क्षण। हम लोग जानते भी नहीं हैं कि कैसी कैसी भयंकर मुश्किलों से उन्होंने हमको निकाल लिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में संभाले रहती है, ऐसे गुरु ने हम लोगों को संभाला है। तो वो कितनी कृपाएं करता है, हमारा योगक्षेम वहन करता है, हमारे प्रारब्धों से लड़ता है। हम अज्ञानी नासमझ जीव हैं, हमको वेदों शास्त्रों का ज्ञान दिया। ये उनकी एक और सबसे बड़ी कृपा। जिन वेदों शास्त्रों को हम करोड़ों वर्षों तक पढ़ते रहते पर कुछ समझ नहीं पाते, वेदों शास्त्रों में इतना विरोधाभास है कि वो पढ़ करके हम साधारण जीव भला क्या समझ पाएंगे। हाँ, बस वही तर्क वितर्क में पड़े रहते, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। वो शंकराचार्य जी तो ऐसा कहते हैं, वो रामानुजाचार्य जी तो ऐसा कहते हैं, वो निम्बारकाचार्य जी तो ऐसा कहते हैं, क्या इसमें सही है। बस इसी कन्फ्यूजन में हम पड़े रहते और इस जन्म में तो कभी ना समझ पाते। इस जन्म क्या, अनंत जन्म हम अपनी प्राकृत बुद्धि से पढ़े वेद शास्त्र, हम कभी ना समझ पाते इन वेदों शास्त्रों को।
तो उन वेदों शास्त्रों का इतना गंभीर ज्ञान, इतनी बारीक बातों को इतनी सरलता से श्री महाराज जी ने समझाया है। महाराज जी की तमाम पुस्तकें प्रेम रस सिद्धांत सार है उस प्रेम रस सिद्धांत में, समस्त वेदों शास्त्रों का निचोड़ है उस एक पुस्तक में। तो इतना अमूल्य ज्ञान उन्होंने हम लोगों को दिया है, इतनी सरलता से उन्होंने हमको समझाया है। वरना हम जीव तो अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, सब गड़बड़ है, हमारी बुद्धि भी गड़बड़ है, अहंकार युक्त हम जीव अपराध ही करते रहते हम। क्योंकि जब तक सही ज्ञान नहीं होगा, कोई भक्ति मार्ग पर, इस साधना मार्ग पर सही सही चलकर लक्ष्य प्राप्ति तो कर ही नहीं सकता। ये तत्व ज्ञान जीव को संभाले रहता है साधना पथ पर, अपराधों से बचाए रहता है वो। तो वो तत्व ज्ञान गुरु ने हमको दिया है, महाराज जी ने हम लोगों को दिया है, निचोड़ दिया है। तो ये उनकी अकारण कृपा है। हमने क्या मूल्य दिया था इसके लिए? अकारण करुणा है उनकी। वेदों शास्त्रों का इतना गंभीर ज्ञान जो उनके द्वारा मिला हमको, हम अपराधों से बचे हुए हैं। अब ये भी जो उस ज्ञान का जितना महत्व रियलाइज करेगा, वो उससे उतना ही लाभ ले सकता है। न रियलाइज करे, हाँ जी हम तो खूब प्रवचन सुनते हैं, और सुन करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। खूब सुना हमने प्रवचन, लेकिन कभी चिंतन नहीं किया उस पर। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, लापरवाही है, कि जो वाणी हम गुरु के द्वारा सुनते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, उसको सुन करके एकांत में बैठकर उस पर चिंतन करना होगा। एक वाक्य ही जो उन्होंने कहा, उसका कितना गंभीर रहस्य होता है। लेकिन हम जैसे तमाम संसार में आपसी चर्चाएं करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, वैसे ही हमने गुरु का भी प्रवचन सुना। हाँ, आधे घंटे हमने प्रवचन सुन लिया जी, आज का हो गया। ये क्या कोई ड्यूटी है प्रवचन सुनना? कि रोज हमारी एक ड्यूटी है, हमको आधे घंटे सुनना ही है, इसलिए हम सुनते हैं। मनन नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। जो हमने आधे घंटे सुना, दिन भर उस पर चिंतन कीजिए, क्या सुना है हमने, क्या कहा है गुरु ने, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने ये सुधार करने को कहा है, क्या हम ये सुधार कर रहे हैं? विचार कीजिए कि वो क्या करने को कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और सुधार करते चले जाइए। तब उस ज्ञान का, वो जो इतना अपार ज्ञान जो उन्होंने दिया है, उसका कोई मूल्य, उसका कोई महत्व होगा। तो गुरु की सबसे बड़ी कृपा, उन्होंने हम लोगों को साक्षात आकर के दर्शन दिया, हमसे व्यवहार किया। वेदों शास्त्रों का अपार अंबार जो वेद शास्त्र का है, वो ज्ञान उन्होंने हमको दिया। ये दूसरी कृपा। तीसरी कृपा, जब हम साधना पथ पर चलने लगते हैं, तो जो बीच बीच में साधना पथ में हमारी अड़चने आती हैं, नासमझी के कारण या पूर्व प्रारब्ध के कारण अड़चने आती हैं बीच बीच में, उस समय वो गुरु ही हमको भीतर से आकर संभालते हैं। वो जानते हैं अब इसका पूर्व प्रारब्ध खराब आने वाला है, इसका पतन हो सकता है, ये फिसल सकता है, इस मार्ग से हट सकता है। वो उसी समय भीतर से आकर के हमको संभाल लेते हैं। ये सब भगवत प्राप्ति के बाद ही हमको अनुभव होगा। तो हमारे प्रारब्धों से लड़ रहे हैं, ये उनकी एक और विशेष कृपा। और जब साधना करते 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए उनकी कृपा से, उनका सहारा लेकर के। अब अंतःकरण शुद्धि के बाद फिर वो दिव्य प्रेम जीव को प्रदान करते हैं, श्यामा श्याम का दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं।
तो ये सब कृपाएं गुरु हम पर करते हैं। वो लुटाने को तैयार खड़े हैं, बस जो इसको समझ ले वो लूट ले, माला माल हो जाए। सब हमारे हाथ में है। तो इस आने वाली गुरु पूर्णिमा पर अब हम यही संकल्प करें, दृढ़ प्रतिज्ञा करें अपने आप से, और ये संकल्प लें कि हे गुरुवर, आपने तो अपनी कृपाओं में कभी कोई कमी नहीं की, आपने तो सर्वस्व लुटा दिया, अपने लिए कभी आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, और हम गंदे जीव आपको दे भी क्या सकते हैं। तो आपने जो इतनी कृपाएं की हैं, उन कृपाओं को अब हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके इस परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी मानव देह में बिगड़ी हम बना सकते हैं, और जब आपका सहारा है तो फिर क्यों नहीं बिगड़ी बनेगी। ये दृढ़ विश्वास है हे महाराज जी कि आप सदा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आप ना हमको फिसलने देंगे ना गिरने देंगे, ये दृढ़ विश्वास है हमारे भीतर। तो इसलिए अब आपके सहारे ही हमको चलना है, और आपके सहारे ही, आपके शरणागत रहकर ही इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। ये विश्वास करते हुए, गुरु पर दृढ़ विश्वास करते हुए ये संकल्प हमको लेना है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर यही भेंट हम अपने गुरुवर को दें। जो मन वो चाहते हैं वो मन हम उनको दें। इस मन को उच्छृंखल मत होने दीजिए। यहाँ वहाँ जो मन भाग रहा है उसको बटोर कर उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो आनंद सिंधु हैं, प्रेम सिंधु हैं, आनंद ही आनंद लुटा रहे हैं। उन चरणों में समर्पित होकर उस आनंद का पान कीजिए, उस रस का पान कीजिए, मालामाल हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमन करते हुए, यदि कुछ भी मैंने गलत कहा या कटु कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, और यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब श्री कृपालु गुरुदेव को वास्तव में कृपालु माने, जाने और उनके शरणागत हों। और यही मेरी भी कामना है कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रीति रहे, आपकी सेवा मिलती रहे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु उत्तम 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की, कृपावतार कृपालु महाप्रभु की।